दोस्तों सोचिए, आपका एग्जाम है और आपके सामने कोई ऐसा सिचुएशन है कि आपको जो स्टडी है वो खड़े खड़े करनी पड़े, सारे सब्जेक्ट खड़े खड़े करने पड़े। आप कर सकते हैं? आप में से कई लोग बोलेंगे कि हाँ सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कर लूंगा खड़े खड़े। अच्छा सोचिए, अगर मान लो आप कहीं से खूब ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में, एंग्जाइटी में हैं, तो क्या आप पढ़ लेंगे? तो आप बोलेंगे ठीक है सर, हम खड़े खड़े भी पढ़ लेंगे, हम एंग्जाइटी के साथ भी पढ़ लेंगे, हम इतने स्ट्रांग कर लेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि साथ में कहीं पर आपको कैंसर डायग्नोस हो गया हो, क्या आप पढ़ लेंगे? तो यहां पर आप सोच में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे सामने एक बहुत ही गजब की शख्सियत है जो 194 मार्क्स के साथ एग्जाम क्रैक की है। और वो सिर्फ आप बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हम टीचर्स के लिए भी प्रेरणा का एक अद्भुत स्रोत है। तो मैं वेलकम करना चाहता हूं हमारे डॉक्टर निशांत का, जिन्होंने 194 मार्क्स के साथ इस एग्जाम को क्रैक किया है। बेटा, सबसे पहले मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन और रियली हैट्स ऑफ टू यू। प्लीज अपनी जर्नी के थैंक यू बारे में हमारे दोस्तों को बताएंगे, ताकि न सिर्फ बच्चे बल्कि हम टीचर्स भी आपसे सीख सकें। सर। सर ये सब शुरू हुआ था अराउंड लास्ट ईयर फेब में। मुझे थोड़ा मेरा विजन कम होने लग गया था। ओके। आंखों में मेरे फ्लोटर्स डेवलप होने लग गए थे। तो मैं ओके। पहले डॉक्टर्स के पास गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि फ्लोटर्स हैं, डेवलप हो जाते हैं, बिनाइन कंडीशन है, बन जाते ओके। हैं। तो मैं भी था, क्योंकि पढ़ा तो है ही कि फ्लोटर्स हैं, बिनाइन कंडीशन होती है, डेवलप हो राइट। जाते हैं। फिर धीरे धीरे फ्लोटर्स मेरे बढ़ने लग गए और विजन ओके। मेरा और कम होने लग गया था। पर ओके। फिर क्योंकि मुझे था कि मुझे दिसंबर वाला एफएमजी देना है, ओके। तो मैं फिर भी थोड़ा था कि थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देता हूँ, ताकि क्योंकि विजन सबसे इम्पोर्टेंट है। और मेरा विजन ही हाँ। कम होते ही जा रहा था, कम होते ही जा रहा था। अच्छा। तो मैं डॉक्टर्स के पास घूमे ही जा रहा था कि कुछ तो पता पड़ जाए। राइट। उसके बाद मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। ओके। एक एक आंख में, पहले एक आंख में 10 फ्लोटर्स, 15 फ्लोटर्स, 20 फ्लोटर्स, फिर दोनों आंखों में 100 100 फ्लोटर्स हो गए। अच्छा। विजन इतना हैम्पर हो गया कि ऑलमोस्ट ये था कि हालत थी। मैं पूरे टाइम बैठ के रोता था कि कुछ तो पता पड़ ओके। जाए, मतलब तो इस कुछ भी समय, डायग्नोस हो जाए। अच्छा, जी सर, और इस अभी समय आपकी मेरे पढ़ाई भी फ्लोटर्स। स्टार्ट हो चुकी थी? नहीं हाँ सर, हाँ। मैंने इस टाइम सर, मैं वही है कि पढ़ तो रहा ही था, पर हाँ। सीरियसली मिशन क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी। हेल्थ इश्यूज के कारण। जी सर। ओके ओके। मैंने राइट। सीरियसली नहीं किया था उस टाइम पे, क्योंकि हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, मेरा विजन बहुत ही ज़्यादा लो बहुत हो चुका ज्यादा। था उस टाइम पे। तो ओके बेटा, ओके ओके। क्योंकि विदाउट विजन कुछ भी पॉसिबल नहीं था। नहीं था, सही तो बात है, सही बात है। सर, तो उसके बाद मैं था सर, कुछ भी डायग्नोस हो जाए, कुछ भी मुझे चलेगा, बस जी। कुछ भी डायग्नोस करके मुझे ठीक कर दो। हम्म, तो सही उसके सही। बाद थोड़ा बहुत अपने आप ही थोड़ा सा कम होने लग गए थे फ्लोटर्स। फिर होके हाँ। फिर थोड़ा सा मेरा विजन स्टेबल हो गया। उसके बाद मैंने राइट। प्रिपरेशन स्टार्ट करी वापस से। फिर मुझे ओके। चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया कि पूरे यहाँ से पूरा सब सब दर्द करता था, इतना ज़्यादा दर्द होता था कि मैं ना बैठ पाता था, ना उठ पाता था, मतलब ना सो पाता था, कुछ भी नहीं कर पाता था। ओके। तो साथ में मेरी इंटर्नशिप भी चालू थी, मैं चाइना में ही हूँ इधर। ओके। तो मेरी इंटर्नशिप चालू थी इधर। तो हाँ। उस टाइम पे मेरी एनेस्थीसिया में इंटर्नशिप थी। तो जो टीचर थी उधर, उन्होंने कहा कि मैं नर्व ब्लॉक्स करा लूँ, तो उससे मुझे थोड़ी पेन रिलीफ मिलेगा। तो हाँ। उस टाइम पे ही ये बात है अराउंड जून की। तो जून में मिशन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, हाँ। मतलब 17 18 अगस्त का, 17 18 जून के आसपास में। तो ओके। तब मैंने पहला एनेस्थीसिया, मतलब नर्व ब्लॉक लगवाया। यहाँ पे अच्छा। C7, C3, C7 सब जगह पे, पता नहीं कितनी ही जगह पे लगवाया। हर अच्छा अच्छा। ऑल्टरनेट डे पे मैं पूरे एक महीने तक लगवाता रहा। तो यूएसजी ओहो। गाइडेड होते थे। तो अ, उन्होंने ही, टीचर ने ही, जो हमारी टीचर हैं, उन्होंने ही बताया कि मुझे यहाँ पे कैल्सिफिकेशन हो रखी है लिम्फ अच्छा। नोड्स में।
ओके। तो पहली बार उन्होंने सस्पेक्ट किया था कि मुझे हम्म। मेटास्टेसिस हो सकता है किसी चीज से। ओ माय गॉड। तब राइट। तब मुझे पता पड़ा था पहली बार, हम्म। वरना फॉर्चुनेट इनफ कि पता पड़ गया, वरना सही। बहुत बहुत बाद में पता पड़ता मुझे। राइट। अ, तो बहुत लेट हो जाता था। लेट हो जाता, तो सही सही। उसके बाद फिर मैंने बायोप्सी कराई, तो राइट। उसमें जाइंट सेल ट्यूमर निकला। ओके। और राइट लंग एपेक्स में 3 mm क्रॉस 2 mm का एक मेटास्टेसिस था जो कैल्सिफाई हो चुका था, और जो ओ माय लोकलाइज गॉड। हो गया था एक जगह पे। ओके। तो वो सर्जिकली अभी रिमूव्ड है। तो हम्म। फॉर्चुनेटली अभी अब जो बचे हुए मैटर्स हैं उनकी बायोप्सी पेंडिंग है। उसके बाद ओके। आगे की सर्जरीज प्लान होंगी। ओके। तो ओके। सर फिर इस सब के बीच में था सर कि इस सब के कि बीच में आपने पढ़ाई को कैसे मैनेज किया? कैसे? और अच्छा, 194 मार्क्स, ये कोई यानी छोटे मोटे मार्क्स नहीं है। आपने बहुत अच्छा स्कोर किया इतने हेल्थ इश्यूज में। तो आपने इंटरनली खुद को कैसे स्ट्रांग रखा? कैसे पढ़ाई की आपने? सर इंटरनली सर मैं तो सर बिल्कुल टूट ही गया था पहले। पहले ओके। तो सर मेरा सर मेन मोटिव था कि मुझे सिर्फ 12th पास तो नहीं रहना। राइट 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 राइट। क्योंकि एफएमजी सिर्फ सिर्फ एफएमजी इज इक्वलेंट टू हम्म 12th पास। हम्म। विदाउट विदाउट क्लियरिंग एफएमजी सिर्फ हम्म। 12th पास हुआ। राइट राइट तो राइट मुझे राइट। था कि सिर्फ 12th पास रह के तो नथिंग। हम्म। राइट और अभी नहीं हुआ तो फिर मेरे से बाद में नहीं होगा। राइट राइट राइट। तो मैं था अभी कुछ भी हो जाए मैं मेहनत करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। मैं लगा ही रहता था। मैं पहले नर्व ब्लॉक्स करा के आता था। फिर मैं बैठ हम्म। नहीं पाता था, क्योंकि बैठता था तो पूरा मेरा पूरी अपर बॉडी दर्द करती थी। पूरा ओके। पूरी बॉडी मेरी नम पड़ जाती थी। तो मैं पूरे हम्म। 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे भी मैं सिर्फ चलते चलते हुए क्लासेस लेता था। और अमेजिंग अमेजिंग। सर ऐसे ही सर। और बाकी सर मेरी फ्रेंड है एक, सर कमलाक्षी। वो सर हम्म। वो थी साथ। सर क्योंकि हम्म। अकेले तो सर टूट जाता है आदमी सर। राइट बाकी राइट सर राइट राइट। फैमिली तो रहती है ही। राइट 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 राइट। नहीं बेटा, आपने वाकई में यानी एक तो खड़े खड़े क्लास की इतने हेल्थ इश्यूज थे, और वो भी कोई छोटा मोटा हेल्थ इश्यू नहीं, ये कैंसर था उसके बावजूद। अच्छा, तो आपने पढ़ाई लिखाई का शेड्यूल कैसे किया? क्या आप लैब 1 लैब 2 लैब 3 ये सब प्रॉपर कर पाए? नहीं सर, मैं कुछ भी प्रॉपर तो नहीं कर पाया था, हाँ। क्योंकि मेरा सर लैब 1 पूरा मिस हो गया था। ओके। मैंने अराउंड अगस्त में स्टार्ट किया था, फिर हाँ डायग्नोस हो गया। उसके हाँ बाद मैंने सितंबर में रीस्टार्ट किया, पहली हाँ सर्जरी के बाद। फिर दूसरी सर्जरी हुई। अ, हाँ मैंने दोबारा रीस्टार्ट किया। हाँ फिर हाँ। रिकवरी का टाइम नहीं मिल पाया, फिर मैंने दोबारा रीस्टार्ट किया। तो सर महीने टू महीने सर सर्जरीज हो रही थी। ओके ओके। और तो सर राइट। टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। मेरा कंटिन्यू लैब कंटिन्यू। ऑलमोस्ट पूरा रह गया था। ओके। और मेरे पास अराउंड मोटे मोटे 60 डेज बचे हुए थे। और हाँ। सर ऐसा नहीं है कि मैंने पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा था। अगर ओके। पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो सर कभी नहीं हो सकता। राइट राइट राइट। तो मैंने पहले थोड़ा पढ़ा हुआ था, कि थोड़ा थोड़ा बीच बीच में भी सर मैं हॉस्पिटल में भी हूँ तो भी मैं पढ़ रहा हूँ। ओके तो ऐसा नहीं था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ तो मैंने छोड़ दिया है। ओके। ओके। मैं आपने हॉस्पिटल में समय भी सर चुराया, यानी कि क्लासेस ले जहां पर रहा भी था। समय मिलता था आप पढ़ाई करते थे। जी सर, मैं हॉस्पिटल में भी क्लासेस ले रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत मैं बढ़िया। अ, जैसे आता था तो ये नहीं था कि मैं लेट जा रहा हूँ। मतलब सर अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो बैठ नहीं पा रहा हूँ तो मैं क्लासेस नहीं ले रहा हूँ। मैं चलते फिरते पूरे टाइम लेता था क्लासेस। राइट तो राइट। तो बेटा, ऐसे ही आपने लगा फिर लेता था। जैसे, ओके, आपने लैब 1 लैब 2 लैब 3 जहां तक हो सका हॉस्पिटल में रहकर, जैसा भी
कुछ अच्छे से किया, कुछ अच्छे से नहीं कर पाए। तो अच्छा, एमसीक्यू आपने कैसे किए? एमसीक्यू, सर पीवाईक्यू, पीवाईटीज कहाँ तक कर पाए? एमसीक्यू सर मैंने सारे लगाए, सभी सारे के सारे लगाए। बहुत बढ़िया। जी सर। सारे एमसीक्यूज एमसीक्यूज लगाए? ओके ओके। एमसीक्यूज मैंने कोई भी मिस नहीं किए हैं। वो एक बहुत चीज़ है बढ़िया। जो मैं किसी से भी कहूँगा कि वो चीज़ है जो कोई भी मिस नहीं कर सकता। और हम्म क्लासेस एक बार तो ज़रूर देखनी ही चाहिए। जैसे मैंने, ऐसा नहीं है हम्म कि मैंने लैब वन अगर मिस कर दिया तो मैंने उसको देखा ही नहीं है। मैंने लैब वन को टू हम्म। एक्स पे देखा है। बाद में राइट राइट। टाइम निकाल के मैंने पूरा 24 घंटे जग के, 48 घंटे जग के मैंने पूरा देखा है। मैंने भले ही ओके। बहुत बाद में देखा है, पर मैंने हर एक चीज देखी है। मैंने मिस पूरा भले ही कर दिया हो, लेकिन मैंने 60 डेज में कवर मैंने सब कुछ किया है। लैब 60 टू डेज और में आपने लैब सब कवर कर दिया? लैब टू और हम्म। लैब थ्री मैंने एक भी वीडियो नहीं देख पाया, कि मेरे पास ओके, उतना तो टाइम आपने नहीं लैब था वन को फिर। ही पूरा कंप्लीट किया? राइट राइट राइट। जी सर, लैब वन को मैंने पूरा कंप्लीट किया। तो जैसे आप पढ़ना चाहो तो 24 घंटे, 48 घंटे वीडियो देखते रहते थे? जी समय सर। कम रहता था तो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रियली, योर डेडिकेशन इज एट द अनदर ग्रेट लेवल। बहुत बढ़िया। अच्छा, और आपने जीटीज दे पाते थे? कितने जीटीज आपने दिए? सर जीटी तो सर मैं सर एक ही दे पाया था सर। एक ही दे पाया? चलो कोई जी नहीं, सर। कोई नहीं। आपने सर एक पर जीटी मैं दिया लेकिन। जीटी हाँ नहीं सर, मैं जीटी सर मैं एक इसलिए दे पाया था क्योंकि मैंने सारे के सारे पीवाई क्यू सभी हाँ मैंने अलग से, और जितनी भी बुक्स थी सर, जो हाँ मार्केट में बुक्स आती हैं सर, वो सभी लगाई थी मैंने। हाँ। तो उनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी, और जितने भी पीवाई क्यूज सेरेबेलम पे हैं ओके उनसे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। ओके। अच्छा, आप लेट नाइट पीवाईक्यूज कर पाते थे? जी सर, मैं करता था सर। सर चलो मैंने बहुत बढ़िया। ऐसे नहीं कि मैं रेगुलरली करता था कि मैंने अभी करा है, क्योंकि मेरे हाँ पास टाइम था नहीं। तो मैंने हाँ। सब, जब मेरा पूरा हो चुका था उसके बाद मैंने सभी को कंटिन्यूसली बैठ के सिर्फ पीवाई क्यूज ही लगाए थे, एलएन पीवाई क्यूज लगाए थे। ओके ओके। चलो बहुत बढ़िया बेटा, पर बहुत मैंने बढ़िया। मैंने सर मैंने पर मैंने कोई भी छोड़ा नहीं कि मैं एलएन पीवाई क्यू छोड़ देता हूँ। राइट राइट राइट। यानी कि कई बार मैंने आपने जैसे, तो पहले से पढ़ाई कर हम्म, आपने पहले सर से पढ़ाई कर रखी थी, और पीवाईक्यूज पीवाईटीज का भी आपका काफी आपने प्रैक्टिस किया, उसको आपने बिल्कुल मिस नहीं किया। लैब की क्लासेस को आपने, यानी कि रात रात जाग जाग कर लगातार 24 घंटे, 48 घंटे उनको पुरानी चीजों को 2x में करके आपने उनको कवर किया। यानी जी सर। आपने काफी और सर हार्ड वर्क किया है। कई बार हाँ, ऐसा होता था सर, एक तो क्वेश्चन था वही, अ, हाँ, अ, एक थोरेको एक्रोमियन आर्टरी का। ओके। उसमें मुझे सर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। पीवाई क्यू का क्वेश्चन था हाँ। कि क्या क्या हो सकता है इसका आंसर, और फिर मुझे याद आता है, सता अता लता छाप अच्छा ससा। राइट राइट, वो तो हमारी एनाटॉमी की क्लास का एक वायरल वीडियो है। मैं राइट था राइट। सर, जब क्लास देख रहा था सर मैं, तब मुझे कभी नहीं लगा था कि ये कभी काम आएगा। और वही काम आया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, बच्चे अक्सर ये बताते हैं कि सर और सर वो एनाटॉमी के। आया हुआ क्वेश्चन था। हम्म, 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 है ना, है ना, है ना। तो बच्चे बताते जी हैं कि सर। सर क्लास में आपके वो गाने, डांस, शायरिया, ट्रिक्स, निमोनिक्स, हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड इंटीग्रेशन, वो सब ऐसे क्लास के समय यानी एग्जाम देते समय क्लिक किए, ऐसा करके बच्चे बताते हैं। जी जी तो सर। हम टीचर्स को भी बड़ा अच्छा लगता है। और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगे? आपके पसंदीदा सब्जेक्ट कौन से थे? पसंदीदा टीचर्स कौन से थे? कैसा सर रहा आपका एक्सपीरियंस सेरिबेलम के साथ? पसंदीदा सब्जेक्ट सर मेरा सर्जरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर अमृत नाथ था सर, वेरी गुड सर। मैं कहूँगा सर 194 में से, अगर मेरा मेजर चंक अगर कोई दो सब्जेक्ट ने स्कोर कराया है, वो एनाटमी और सर्जरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी आप क्योंकि आगे चल के भी एनाटमी से सर्जन सर बनने वाले हो? जितने भी मेरे बेसिक्स क्लियर हुए हैं वो सर एनाटमी और सर्जरी से ही क्लियर हुए हैं। बाकी सब्जेक्ट जो भी मेरे ओके मुझे ओके। आए हैं समझ में, वो एनाटमी और सर्जरी से आए हैं। बढ़िया बेटा, बढ़िया। आपकी यानी मेन स्ट्रेंथ जो है सर्जन वाली फील्ड की है ना? तो आगे बढ़ते जाओ, आप भी एक बहुत अच्छे सर्जन बनोगे। है ना? चलो ओके बेटा। तो और कुछ आप हमारे दोस्तों को बताना चाहेंगे, उनके प्रिपरेशन के लिए उनको गाइड करना चाहेंगे क्या? फाइनल मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को?
सर फाइनल मैसेज सर वही है कि एमसीक्यूज करते रहो। हम्म। एमसीक्यूज ही है जो बस आपको पास कराएंगे। और जैसे टीचर्स कह रहे हैं हम्म। वो फॉलो करते रहो। मैंने लैब वन ही देखा है सिर्फ एमसीक्यूज और उनकी ही गाइडेंस पे। जैसे लैब वन हम्म। में जिन जो जो गाइडेंस थी लैब वन में उनकी ही हम्म। गाइडेंस पे मैंने 2x पे देखी जबकि। और फिर मैंने एमसीक्यूज लगाए हम्म। उन्हीं की गाइडेंस से और मैंने 194 स्कोर किया। तो अगर कोई बहुत बढ़िया। प्रॉपर लैब वन लैब टू लैब थ्री प्रॉपर गाइडेंस से अगर करेगा हम्म। तो हम्म। बहुत ज्यादा स्कोर कर सकता है। बहुत ज्यादा स्कोर कर सकता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शायद शायद 280 भी कर सकता है। सही, सही, सही। बहुत बढ़िया डॉक्टर निशांत, यू आर रियली अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। और आपने इतने हेल्थ इश्यूज के बाद भी अपनी उस कमजोरी को ताकत बनाया, अपनी पॉजिटिविटी को बरकरार रखी। रियली इसके लिए हैट्स ऑफ टू यू। ओके बेटा। थैंक सो यू। थैंक यू वेरी मच, और आगे भी आपके लाइफ के लिए, आपके हेल्थ के लिए और आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। और आपको जिंदगी में सारी चीजें मिले।